इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किडनी फेलियर कांड से नहीं रुक रहा मासूमों की मौत का सिलसिला, 24 घंटे में 3 मासूमों की गई जान। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों से जब्त किए नमूने। नियमों को ताक पर रखकर बना ली नई समिति, रमेश पोफली बोले। और जलवायु अनुकूल खेती से बदल रही कृषि की दिशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जानलेवा शराब के सेवन से जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार की रात 2 बच्चों की नागपुर उपचार के दौरान मौत हो गई। इनमें तामिया की 1.5 वर्षीय धानी और जुन्नारदेव की जयुषा शामिल है। इन दोनों बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा था। जानलेवा सिरप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 18 पहुंच गया है। इसके अलावा 2 लोगों का नाम लहगड़ुआ के देवांश और एक अन्य बच्चे का नाम सरकारी सूची में शामिल नहीं है। यदि इन्हें मिला दिया जाए तो मरने वालों का आंकड़ा 20 पर पहुंच गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने 16 मौतें बच्चों की बताई है। तामिया के जूना पानी निवासी धानी पिता नवीन डेहरिया का 26 सितंबर से नागपुर में इलाज चल रहा था। इस बच्ची का इलाज भी परासिया डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास कराया गया था। वहीं देवांश पवार पिता कपिल पवार का इलाज भी परासिया के ही डॉक्टर सोनी ने कराया था। हालात बिगड़ने पर इन्हें नागपुर रेफर किया गया था। यहां उपचार के दौरान दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 बच्चों का इलाज अभी भी नागपुर के निजी और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एक और बच्ची की डेथ की सूचना मिली है 12 बजे के आसपास, और अभी तक हमारे छिंदवाड़ा जिले में 16 बच्चों की डेथ हो चुकी है। अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती थी। मंगलवार को छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर प्रवीण सोनी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा लिखी थी, लेकिन दवा की मिलावट की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। एमटीए, सीआईएमएस और आईएमए छिंदवाड़ा ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और तत्काल रिहाई की मांग की। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कल से सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस बीच आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन अन्य सेवाएं ठप रहेंगी। के साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन व मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन हम सब एक साथ खड़े हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई के लिए। हम लोगों ने कल भी निवेदन किया था प्रशासन से कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को तुरंत रिहा किया जाए, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर काली पट्टी लगाकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग अगर कल तक पूरी नहीं हुई, डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया गया, तो हमें मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ ये अन्याय हुआ है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी विभागीय जांच के उनको डायरेक्ट गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कभी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से किसी भी डॉक्टर को आप एफआईआर के बेस पे या कभी भी डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसके खिलाफ अगर गिरफ्तार करना है तो उसके खिलाफ एक कमेटी बैठती है। हमारी प्रथम मांग ये है कि जल्द से जल्द हमारे जो रेस्पेक्टेड सोनी साहब हैं, सोनी सर हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि आज वो विरोध प्रदर्शन स्वरूप काली पट्टी बांध के अपना काम करेंगे और कल से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आगामी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की तेल रिपैकिंग यूनिट्स, डेयरी, मिठाई और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गिनार इंडस्ट्रीज, जिंदल ऑयल, जीवत ऑयल मिल, गोकुल डेयरी, पावर स्वीट्स और बीकानेर होटल शामिल रहे। टीम ने सोयाबीन तेल, मावा पनीर, बर्फी के नमूने जब्त किए और उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने सभी यूनिट्स और दुकानदारों को स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान उत्थान सेवा समिति की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष रमेश पोफली ने बताया कि समिति विधिवत पंजीकृत है और उनका कार्यकाल वर्ष 2028 तक मान्य है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर अवैधानिक समिति का गठन किया है। कोषाध्यक्ष संकेत मैद ने बताया कि मंदिर निर्माण के 3 चरणों में करीब 1.25 करोड़ रुपए का कार्य किया गया है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तथाकथित पदाधिकारियों ने ताला तोड़कर दस्तावेज और आभूषण अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन को दी गई है। समिति ने सभी झूठे आरोपों को निराधार बताते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना यह है कि आपसे अनुबंध हुआ है 2015 में, और 2015 के चलते 10 सालों में जो मटेरियल के रेट बढ़े, उन्होंने इस तीसरे एग्रीमेंट की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए बताई थी, परंतु मटेरियल के रेट बढ़ जाने के कारण वो कह रहे हैं कि अब मुझे आपको 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। लेबर और जो भी लोग रुकेंगे उनके खाने पीने रुकने का खर्चा पूरा समिति वहन करेगी। ये इस एग्रीमेंट में क्लियर मतलब लिखा गया और ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, प्राइस एग्रीमेंट। तो इस तरीके से जो समय बताया गया कि 16,70,000 रुपए में इतना सा मंदिर बन गया, तो मैं आप ही के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आज थर्माकोल या लकड़ी का भी मंदिर बनाया तो इतने रुपए में नहीं बन पाया, जो कि उन्होंने बताया। हनुमान जी बैठे, स्वयं महावीर बैठे हैं, तो उनके सामने और हम इस प्रकार का आचरण करें, ये तो हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम हमारे धर्म के साथ, श्रद्धा के साथ और किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करना हम पसंद नहीं करेंगे। और यही सारी चीज़ें लोगों के बीच में लाने के लिए आज यह पत्रकार वार्ता में आयोजित की। आप सब लोगों को से हमारा ये निवेदन है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जो सत्य स्थिति है उस पर आप अवश्य प्रकाश डालें। मंगलवार को ग्राम चारगांव में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत एक सफल फील्ड डे का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने पानी, श्रम और मिट्टी बचाने के लिए जीरो टीलेज, फसल विविधीकरण और 4R पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी। किसानों ने रबी सीजन की तैयारी और जलवायु अनुकूल किस्मों की बुआई पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें किसानों ने नरवाई न जलाने और जीरो टीलेज तकनीक अपनाने का संकल्प लिया। मतलब ये बिना जुताई वाले खेत में, जुताई वाले खेत में, दोनों में आप कर सकते हैं। जैसे अपन ने धान काटा, धान काटने के बाद क्या है कि जैसे कड़क हो गए खेत तो नहीं चलेगा, हमको स्प्रिंकलर से थोड़ा पानी देना पड़ेगा, नमी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई क्रॉप रोटेशन अपन बात करेंगे, है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे, फसल विविधीकरण, है ना। फसल विविधीकरण भी यहाँ हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, उत्तर नहीं बताएंगे। हमने 3 फसलें लगाई, वो विविधीकरण ही है ना। प्लस सिर्फ एक फसल देते हैं ना तो वो मोनोक्रॉपिंग हो जाती है ना, धान, मक्का, सोयाबीन, तो ये फसल विविधीकरण है ना। DRS मशीन के द्वारा अपने खेत में डायरेक्ट सीधे बुआई किया हूँ, क्योंकि पहले हम लोग तो धान का रोप डाल के तैयार करते थे, फिर उसे मचान करके लगाते थे, जिसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता था। लेकिन यह तकनीकी मार्गदर्शन में हमने धान लगाया, जिसमें मुझे खर्च कम और आमदनी आप देख सकते हैं कि धान की फसल कितनी अच्छी लगी है। यह जीरो मेथड मतलब जीरो टेलर्स के माध्यम से मैंने लगाया हूँ। लागत बहुत कम लग रही है, क्योंकि हमें मचान में 1 एकड़ में कम से कम 400 रुपये से मजदूर 2-3 मचाना पड़ता था, और लगाने वाले मजदूरों को 300 रुपये रोजंदारी से 15 बनिहार लगा देते थे। तो इस हिसाब से हमें खर्चा बहुत अधिक लगता था सर उसमें। और यह पद्धति लगाने मचान वाली से अच्छी लग रही है हमें, इसलिए हमें यह पद्धति पूरा रही है लगाने के लिए धान। हाल में हम यही पद्धति से धान बोएंगे, DSR पद्धति से। धन्यवाद। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा विशेष पुलिस टीम ने 8 वर्षों से फरार मारपीट व लूट के मामले में 10,000 रुपए इनाम
स्थायी वारंटी पंकज पवार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश में की गई है। विशेष टीम की सफलता है। पंकज पिता हिमराज पवार जो जनगांव अमरावती के निवासी अपना नाम पता बदलकर जाम सावली में छुपा हुआ था, मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। बोरडी सुरेवानी डोंगरगांव मार्ग पर टाटा वाहन को 12 सागौन लट्ठों के साथ जब्त किया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जांच में पता चला कि वाहन संजू पिता बैसाखी लाल के नाम पर पंजीकृत है। वन विभाग ने वाहन और वनोपज जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई में वनपालों और इको विकास समिति बोर्डी के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। मंगलवार को गुरु महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में जिला रविदास समिति ने फव्वारा चौक पर स्वल्पाहार का वितरण किया। अध्यक्ष श्याम डोले, देवी प्रसाद झरने, शीलाराम महिरवार, कांता हिरवार और अशोक द्वारा सभी का स्वागत किया गया। 3 दिवसीय वाल्मीकि जयंती समारोह के तहत शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खिरकापुरा स्थित वाल्मीकि गुरुद्वारा में समापन हुआ। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं पूरे समाज की ओर से प्रेषित करता हूँ। समस्त वाल्मीकि समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है और वाल्मीकि समाज के द्वारा 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, जो 5 तारीख को दीप प्रज्वलित करके समाज के वरिष्ठ लोगों से दीप प्रज्वलित किया गया। संत हमारे श्री वाल्मीकि महाराज जी का आज प्रकाश उत्सव पर्व है। यह पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हमारे बड़ा नगर प्रदेशवासी, पूरे शहरवासी सभी को मैं गुरु वाल्मीकि महाराज जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर आधार फाउंडेशन और सक्षम संस्था द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों का परीक्षण कर निःशुल्क उपचार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता और नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। चिकित्सकों की टीम ने सेरेब्रल पाल्सी और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लक्षण व उपचार पर लोगों को जागरूक किया। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। इसका शुभारंभ स्वयं से अपने आधार परिवार से करके अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। आज 6 अक्टूबर 2025 का पावन दिवस है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, और जिसे यहाँ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन और सक्षम ने सेलिब्रेट किया। सुंदर सा आयोजन है। सारे दिव्यांग बच्चों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमारे डॉक्टर सर्वोत्तम जी ठाकुर जो फिजियोथेरेपिस्ट संघ के अध्यक्ष हैं, वो पंचलाल जी दिव्यांग समूह से हैं और इनकी सारी टीम ने आकर यहाँ पर ऐसे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे जो होते हैं और उनका परीक्षण किया और साथ में उनका सेवाएं देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।